जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों आज मैं जो साधना आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो एक ऐसे शक्ति का साधना देने जा रहा हूँ जिसका साधना मैंने खुद किया है और ये मेरे बचपन में किया गया साधना है। और ये वो शक्ति है जिसके बारे में असम के लोग जानते तो है, लेकिन कोई भी असम के साधक ये नहीं जानते कि इस शक्ति को ही वश में हम लोग कर सकते हैं। और आप लोगों ने भी शायद इनके नाम कई बार कुछ एक दो साधकों ने सुना होगा। तो सबसे पहले बता देता हूँ इस शक्ति का नाम क्या है। इस शक्ति का नाम है घोड़ा पाक। अभी बताता हूँ कि ये शक्ति का साधना कैसे किया जाता है और कैसे मैंने इसको सिद्ध किया, कैसे इनके बारे में मेरे को पता चला और कैसे मैंने इसको सिद्ध का जानकारी किससे सुना, कैसे प्राप्त किया। तो हर जो चीज़ पहली है मैं आप लोग को हर एक प्रकार से समझा देता हूँ और इसका साधन विधि और जो प्रक्रिया है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले बताते हैं कि घोड़ा पाक क्या होता है और कहाँ पे रहता है। घोड़ा पाक जो होता है वो आप लोग के जैसे दरिया हो गया, कोई पोखर हो गया या फिर कोई नदी हो गया जहाँ पे लोग मछुआरे लोग मछली पकड़ते हैं, जहाँ पे मछली होते हैं, ऐसे स्थानों में घोड़ा पाक रहते हैं। अभी बताता हूँ कि घोड़ा पाक दिखने में कैसा है। घोड़ा पाक ऐसा होता है जो पानी में चल के नहीं जाता, बस पानी के ऊपर से रेंगता फिरता है। जैसे सांप जो होते हैं, सांप रेंगता चला जाता है पानी के ऊपर से, तो घोड़ा पाक भी वैसे ही रेंगते चले जाते हैं। और उसका स्वरूप देखने में एक काला सा इंसान होता है जिसका ऊंचाई एक टावर के जैसा भी हो सकता है, लेकिन इतना ऊंचाई होता है कि उसका सर कभी भी आप लोग देख नहीं सकते। ठीक है, इतना ऊंचाई होता है और इतना शक्तिशाली होता है कि आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और ये जो शक्ति होता है ये देवजात का एक शक्ति है। तो ये जो चीज़ है ये मेरे पिताजी ने एक समय सिद्ध किया था, तब मेरे को इतना पता नहीं था। और एक समय यहाँ पे असम में बावन आया हुआ था और मैं मछली पकड़ने के लिए था और तब मेरा कम से कम उम्र 16 साल था। तो मैंने जब मछली पकड़ने के लिए गया तो उस समय एक बंदा खड़ा हुआ था और मैंने कुछ मछलियाँ, एक लोहे का सीज आता है जिससे मछली पकड़ने का औजार है, तो उसी से मछली को पकड़ के मार के रखा था बैग में। तो जो एक बंदा है जो पानी के ऊपर में खड़ा है और जिसका सर मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा है, वो सीज अपना हाथ आगे बढ़ा के, परछाई जैसा है उसका हाथ वैसा ही है जो काला काला दिखता है, तो ऐसे अपना बड़ा सा हाथ खोल के जो जीभ से आवाज़ करता है, जैसे एक स्वाद लेते हो कि ये बहुत स्वाद है, ऐसे एक टक टक का आवाज़ करते हो, तो वो जीभ से ऐसे स्वाद करके आवाज़ करके मेरे को बोल रहा था कि मेरे को मछली दो। तो तब मेरे को पता चला कि शायद ये कोई भूत प्रेत होगा, कोई ऐसे मखलूक चीज़। तो मैंने अपना जो ये लोहे का चीज़ सामान था वो उसके ऊपर मैंने फेंक दिया था, तो वो उसके डर के मारे भाग गया। तो उसके बाद मैंने पिताजी को आकर बोला अपना हादसा कि पिताजी, और वो मेरा गुरुजी भी है, आप लोगों को पता है, अर्थात आपके दादा गुरुजी है। तो उनको अपना समस्या बताया कि मैंने जब मछली पकड़ने के लिए गया था तो ये सब मेरे साथ समस्या हुआ। तो अभी ये जो चीज़ है ये क्या चीज़ है जो मेरे को हाथ हिलाकर मेरे को मछली मांग रहा था, और ऊपर से जिसका सर मेरे को नज़र ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पर है उसका सर, और इतना ऊंचा था कि जो बाँस का होता है, बाँस का पेड़ इतना ऊंचा होता है, बहुत ज़्यादा। तो तब पिताजी ने बोला कि मेरा नाम शिवा है, ठीक है, सभी को मेरा नाम पता है। तो बोला कि शिवा, ये जो होता है ये घोड़ा पाक है जो मछली खा के वो जीवित रहता है, ठीक है, और ये देवजात का एक शक्ति है और उसको मछली बहुत प्रिय होता है। अगर मान लो किसी के पोखर है घर में, तो उस घर में पोखर में बहुत सारे मछली उसने बढ़ने के लिए या फिर उसका बिजनेस करने के लिए छोड़ दिया है। मान लो 2-2.5 लाख रुपए का मछली बड़ा होगा, वो बेच के उससे पैसा कमाएगा। तो अगर मान लो मछली बहुत ज़्यादा गायब हो जाता है या फिर मछली नहीं मिलता है, तो ये समझ लेना शिवा कि जो घोड़ा पाक है वो उसने उसका मछली खा लिया है। तो ये देव प्रजाति ऐसा पोखर, ऐसा ये नदी, ऐसा झील में वो रहता है जहाँ पे मछलियाँ हो और वो मछली को पकड़ के खाते हैं। अर्थात हर शक्ति, प्रेत, पिशाच पानी से डरता है, लेकिन ये जो शक्ति है ये पानी में ही निवास करता है, जलाशय जीवों में से एक है। मान लो ये देव प्रजाति की शक्ति जो पानी से नहीं डरते, जैसे 1.5 फुटिया पानी से डरते हैं, तो ये शक्ति पानी से नहीं डरते, ये पानी में ही रहता है, ठीक है, और पानी के ऊपर से रेंगता जाता है। और जब मैंने ये लोहे का औजार उसके ऊपर फेंका था वो फिसल के गायब हो गया था नज़रों में से।
तो तब मैंने समझा कि पूछा कि इसका शक्ति क्या क्या है। बाद में मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि इसका शक्ति कैसा है, तो पहले ही सुन लेना। पिताजी ने मेरे को बताया था कि ये इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी अगर मान लो बारिश का मौसम, उसको अगर बारिश को रोकना है तो उसको रोक सकते हो। अगर मान लो कोई आंधी भूचाल आ रहा है उसको भी रोक सकते हो। और पानी में जितने भी गुप्त रहस्य है, गुप्त तत्व है, हर चीज़ों के बारे में जान सकते हो पानी के अंदर के। और इसको सिद्धि जब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, इसको सिद्ध कर लोगे तो पानी में तुम बिना सांस लिए ही जल तत्व का सिद्धि तुम्हें हासिल हो जाता है। ये वो वाला शक्ति है जिसमें तुम बिना सांस लिए ही पानी के अंदर रहकर तुम हज़ारों साल तक गुजार सकते हो, रह सकते हो। लेकिन इसको सिद्ध करने के बाद कोई भी जलाशय जीव को तुम मार नहीं सकते। ये है, चाहे वो शक्ति खाता हो या फिर मारता हो, लेकिन तुम नहीं मार सकते। ये नियम है। और इसको मिलने के बाद ये समझ लो कि जल तत्व के हर एक शक्ति को तुम हासिल कर लोगे। और जल से ही जीवन का जो जीवन चलता है, जल ही जीवन है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे गुप्त रहस्य बारे में जान सकते हो जो तुमने अभी तक नहीं जाना है। उस दुनिया को जान सकते हो जिसको तुमने नहीं जाना है। और बाकी अगर सामान उठाने का या फिर कोई भी काम करने का हो तो षटकर्म के हर काम कर सकता है। ये शक्ति ऐसा है कि मछुआरे लोग अगर उसको मछली नहीं देते हैं मांगने के बाद, अगर किसी के सामने वो आ जाता है तो 10-11 नाव होगा तो उसको एक चुटकी में कहीं पे भी फेंक सकता है। इतना बड़ा शक्तिशाली होता है। और ये ऐसा होता है, मान लो मछली पकड़ के किनारे में आप आए हो तो आपका रास्ता वो गुम कर देगा, भूल भुलैया जैसा बना देगा जिसमें आप अपने घर तक पहुंच नहीं सकते। तो ऐसा ये कारनामा कर सकता है, अर्थात किसी के भी दिमाग को पलटा के भ्रमीभूत कर सकता है। इसमें ये बहुत गजब का ताकत होता है। और बाकी इसको सिद्ध होने का अपने मालिक के लिए क्या करता है कि मालिक को धन, स्वर्ण, मुद्राएं, हर चीज़ों से वो भर देता है। और मालिक को ऐशो आराम का ज़िंदगी वो गुजर सकता है जो वो अपने हिसाब से चाहता है, राज कर सकता है अभी के समय में। तो तब मैंने बोला कि इसका सिद्धि कैसे होता है, तो उन्होंने मेरे को इनके सिद्धि के बारे में बताया कि कैसा होता है। तो अभी आप लोग सुन लो। सबसे पहला होता है, इनको अगर आपको सिद्ध करना है तो आपको पता है रहने का जगह क्या है कि झील, पोखर या फिर नदी के किनारे में इसका साधना होगा। समय इसका क्या होगा, घोर अंधेरा हो, अर्थात मंगलवार के दिन अगर अमावस्या पड़े या फिर ग्रहण के दिन हो या फिर शनिवार के दिन अमावस्या पड़े या फिर अमावस्या के दिन जब अंधेरा सा जाए, तो ऐसे दिनों में आप लोग को इसका जो साधन जो है वो शुरू कर देना है। उसके बाद आप लोग को इसका जो साधना का जो समय होता है, इसमें आपका 14 दिन का समय होता है, अर्थात 2 हफ्ते तक इसका साधना करना होगा। ठीक है, 14 दिन का समय हो। पूर्णिमा के पहले ही, अमावस्या से अगर शुरू करोगे तो पूर्णिमा के 1 दिन पहले ही इसका साधन आपका जो समय है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को जब जो करना है वो क्या करना है कि आप लोग काले हकीक के माला से शुरू करोगे, जो जप संख्या है, या फिर जपोगे। कोई रुद्राक्ष का माला, कोई कमल गट्टी की माला से नहीं होगा, काले हकीक की माला से इसका साधन प्रक्रिया शुरू होगा। उसके बाद इसका जो मंत्र संख्या है, आपको कितना माला करना है, इसमें आपका जो मंत्र संख्या होता है 21 माला आप लोग को जप करना होगा। और जो आप लोग का आसन होगा वो काला ऊनी आसन हो, और आपका जो वस्त्र होगा वो भी काले रंग का ही हो। ठीक है, अभी आप लोग को बताता हूँ कि इसमें भोग क्या क्या लगेगा। भोग में इसमें सबसे पहले 13वें दिन तक आप लोग को सूखा मछली एक मिट्टी के बर्तन में आपको रखना होगा, और थोड़ा सा देसी दारू एक प्याले में रखना होगा। उसके बाद जब 14वें दिन आए, ठीक है, 14वें दिन आप लोगों को जिंदा मछली रखना होगा, जो जिंदा हो। ये जिंदा मछली इसमें आप लोगों को चाहिए होगा। अगर मान लो रखने के बाद मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जिंदा हो तो इसमें जिंदा मछली के आप लोग को आवश्यक होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को गौर से याद रखना होगा। उसके बाद जैसे ही ये चीज़ आप लोग कर लो, उसके बाद आप लोग को करना क्या है, मंत्र संख्या आप लोग को मैंने बता रही कि 21 माला। तो आप लोग को बताता हूँ इसमें अनुभव कैसा कैसा होगा। जब आप लोग इस चीज़ को करने के लिए बैठोगे तो बैठने के बाद जल में आवाज़ करना, ठीक है। उसके बाद जल के छींटे भी आपके ऊपर आ सकता है। और इसमें जो सुरक्षा होगा, सुरक्षा कैसे लगाना है आप लोग को बता देता हूँ।
इसमें सुरक्षा लगाने के लिए कोई भी लोहे के चाकू से, छुरी से, मंत्रों से नहीं होगा। मंत्रों से होगा लेकिन उपयोग कैसे करना है कि इसमें आप लोग को पेशाब हाथ में करना होगा। हाथ में पेशाब करके इसमें एक मंत्र है जो पढ़ के पेशाब, उस पेशाब से ही आप लोग एक सुरक्षा घेरा एक बनाना होगा। चाहे थोड़ा थोड़ा चीता पड़ जाए, बस ऐसे पढ़ना है, ठीक है। वो आपके पेशाब से उसको सुरक्षा घेरा लगाना है। उसके बाद आप लोगों को जैसे बैठ जाओ और सामने देसी गाय के घी का एक दीपक जलाना है, ठीक है। घी का एक दीपक जलाना है काले हकीक के माला से जप संख्या शुरू करना है, 21 माला जप करना है और सामने 13वें दिन तक आप लोगों को सूखा मछली रखना है और 14वें दिन जिंदा मछली रखना है। और बाकी आप लोग को पता है कि दारू थोड़ा सा एक प्याले में देसी दारू आप लोग को रखना ही होगा, चाहे 14वें दिन या फिर 13वें दिन, हर दिन आपको रखना है। बस 13वें दिन तक सूखा मछली हो, क्योंकि उसमें बदबू आएगा और वो जल्दी से आएगा, आकर्षित होगा मछली की वजह से, और ऊपर से जिंदा मछली जब होगा वो उसको स्वाद लेकर वो खाएगा। और आप लोग को सुरक्षा कैसा लगाना है मैंने आप लोग को समझा दिया है। जैसे ही वो जल में आवाज करे या फिर जल में कोई गोता लगा रहे तो ऐसे आवाज आएगा, तो आप लोग को डरना नहीं है। जैसे जल पर ही आवाज करता है तो ऐसे ही आवाज करता है। ये जलाशय शक्तियों में से एक है और देव प्रजाति की शक्ति है जो बहुत ही शक्तिशाली है। जैसे ही आप लोग का 14वें दिन आएगा दोस्तों, उसके बाद वो बहुत बड़ा एक रूप धारण करके आप लोगों के सामने प्रकट होगा और जल से मान लो हलचल हो गया है, जल हिलने लग जाएगा। तब वो ऊंची आवाज में बोलेगा कि किस लिए मुझे बुलाया है तूने, क्या काम है बोल, और मुझे ये मछली दे। और ये जो मछली है याद रखना कि सुरक्षा घेरे के अंदर ही रहे, बाहर रखोगे तो भोग लेके बस निकल जाएगा, आप उसको रख नहीं पाओगे या फिर वश में नहीं कर पाओगे। ये उसका लोभ ही है जो उसको खींचा लाएगा। और पहले का जो वो भोग है वो आपके जलाशय जिस जगह में आप करोगे, जैसे पोखर है, दरिया है, नदी है, उसके आसपास रख के आप लोग को चले आना है और पीछे मुड़ के देखना नहीं है। और अगर मान लो 14वें दिन होगा तो 14वें दिन वो रखना नहीं है, क्योंकि वो आप लोगों को उस दिन दर्शन देगा, तो उससे आप लोगों को उस दिन वचन मनवाना होगा। और यहाँ पे इससे सिर्फ 3 वचन होता है, ठीक है। 4-5 कई शक्तियों में 5 होता है, किसी में 6 होता है। इससे सिर्फ 3 वचन लेना है, जो इसका साधना अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया है, ठीक है। अभी उसका जानकारी बता रहा हूँ। और अगर कोई बंदा इसको करना चाहता है, कोई साधक या फिर साधिका करना चाहता है, तो मैं उनको ही बताऊंगा ये 3 वचन क्या लेना है। ये बाकी शक्तियों में से बहुत अलग है और बहुत अलग करने वाला ये शक्ति है। जो आप लोगों ने शक्ति को महसूस नहीं किया है तो ये करके देखो, उसके बाद अगर नहीं होता है मैं खुद अपने पास बुलाकर उसको करूंगा, इतना मेरा चैलेंज है किसी को, ठीक है। तो ये जो 3 वचन है उससे लेने के बाद, अहद लेने के बाद वो बताएगा मेरे को भोग दो। तो भोग देने से पहले भी ये बोलना है कि आप मेरे को बुलाने का तरीका बताओ, ठीक है। तरीका जैसे ही वो होगा वो बता देगा। लेकिन याद रखना दोस्तों, इसमें जब भी उसको बुलाओ किसी काम के लिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी काम हो करना है, क्योंकि मैंने काला देव में बताया कि देव के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, तो इसके लिए भी कोई भी काम असंभव नहीं है। तो इसके जरिए दुनिया का हर काम ले सकते हो। और इसमें जल में इसका ताकत बहुत ज़्यादा है, काला देव से भी बहुत अलग का शक्ति रखता है जो ये घोड़ा पाक है, ठीक है। तो घोड़ा पाक से ये वचन लेना है। उसके बाद जब वो बुलाओगे तो हर काम के लिए उसको भोग देना होगा, और वो है मछली का, सिर्फ मछली। और अगर मान लो कभी थोड़ा सा दारू आपको मिलता भी नहीं या फिर दारू नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मछली चाहिए होगा। बिना मछली के वो काम नहीं करेगा, फूंक दो वो आपका काम करेगा। और जैसा भी अच्छा बुरा जैसा भी हो, पाक नापाक जैसा भी काम करवाना हो, इसके जरिए चुटकी बजा कर सकते हो। और जैसे ही काम दोगे उसी समय वो करके आपको बता देगा कि मैंने काम कर दिया है, मेरे को इजाज़त दो। इजाज़त दोगे वो चला जाएगा। और अगर दूसरा काम होगा तो उसको बता देना, वो आप लोगों के लिए कर लेगा। लेकिन इसमें वो 3 वचन ही होगा जो अलग होगा, ठीक है। और ये जो साधना होगा इसमें है कि हर लोगों को मैं नहीं दे सकता, इसमें सिर्फ मैं 21 लोगों को ही सिखाऊंगा, ठीक है। 21 लोगों को मैं सिखाऊंगा। 21 लोग मेरे पास आए, हर लोग नहीं, मैं लोगों का चुनाव करूंगा, ठीक है। उसके बाद ही ये करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बता देगा भाई मेरे को पैसा दो, दक्षिणा दो, मैं सिखा दूंगा। मेरे पास आओगे तो ऐसा काम नहीं है, मैं 21 लोगों को ही सिखाऊंगा जो काबिल होगा। और अगर किसी को ट्रांसफर लेना है तो प्रत्यक्ष होकर साधना, इसका जो ट्रांसफर है वो दिया जाएगा, ठीक है। प्रत्यक्ष करके दिया जाएगा।
अगर किसी को ट्रांसफ़र लेना है तो हमसे संपर्क करें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मेरे को कोई फ़ोन करता है तो बार बार सभी को बताता हूँ कि मैं कामों में व्यस्त रहता हूँ, आप लोग ही मेरे पास काम लेकर आते हो। तो अगर मैं नहीं करता आप लोग का कुछ खर्चा लेकर तो काम करेगा कौन? आप लोग नहीं करोगे, मेरे को ही करना होगा। तो इसलिए मेरे को इजाज़त लो कि आपको कब फ़ोन करूँ गुरुजी, तो मैं आप लोग को समय बता दूंगा कब फ़ोन करना है, तो उसके हिसाब से फ़ोन करो। ऐसा नहीं कि बस नंबर उठा लिया तो फ़ोन करते ही जाओ करते ही जाओ। पता नहीं मैं किस कामों में व्यस्त रहता हूँ तो कैसे आप लोग का फ़ोन उठाऊँ, तो इसलिए कुछ समझ लेना। तो दोस्तों अगर किसी को ये साधना करना है तो संपर्क करो, अगर ट्रांसफ़र है तो ट्रांसफ़र भी मिलेगा। और अगर आप लोग को ये साधना अच्छा लगा और आने वाले में भी इससे भी बढ़िया मैं आप लोगों के लिए गुप्त गुप्त में जो लुप्त हुए साधना है उसका जानकारी और ज्ञान आप लोग को दूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। और मेरे को पता है जितने भी लोग मेरे को प्यार करता है वो सभी लोग मेरे चैनल को प्यार दे ही रहा है, जिसमें मेरे को पता चल चुका है। तो इसलिए आप लोग मेरे से जुड़ते रहो और आप लोगों को आने वाले समय और इससे भी अच्छा अच्छा ज्ञान। और लोगों का एक इच्छा है कि मैं 1.5 फुटिया सभी को दिखाऊँ, उसका फंक्शन दिखाऊँ, तो लाइव आकर दिखाया जाएगा। तो अभी के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।